धन्यवाद। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय से विनम्र अनुरोध है कि वे कृपया दीप प्रज्वलन के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। वे मंचासीन सभी गणमान्य अतिथियों से अनुरोध है कि दीप प्रज्वलन में आदरणीय शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपा ज्योति नमस्ते। दीप ज्योति ब्रह्म ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दन दीपो मा हरातु पापम दीप ज्योति नमस्ते। दिल्ली श्री विनय कुमार सक्सेना जी, श्री नरेश कुमार मुख्य सचिव दिल्ली, श्री अश्विनी कुमार कमिश्नर एनसीबी, श्री अतुल गर्ग डायरेक्टर दिल्ली अग्निशमन सेवा विभाग, स्पेशल सीपी श्री रॉबिन हिगो, श्री भोला शंकर जायसवाल, संयुक्त पुलिस आयोग लाइसेंसिंग, वरिष्ठ अधिकारीगण, मीडिया के साथी व उपस्थित जनमान्य प्रतिनिधि, मैं दिल्ली पुलिस की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज केंद्रीय गृह मंत्रालय के यूनिफाइड ईटिंग हाउस पोर्टल में एक नई पहल की शुरुआत हमारे माननीय उपराज्यपाल महोदय के कर कमलों से होने जा रही है। पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल का एक विशेष अवयव MHA की इसी यूनिफाइड पोर्टल पर आज से औपचारिक रूप से जनता को समर्पित होने जा रहा है। माननीय उपराज्यपाल महोदय के दिशा निर्देशों और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा से प्रेरित होकर 1980 में बने रेगुलेशंस फॉर लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग प्लेसेस ऑफ पब्लिक अम्यूजमेंट में विगत 8 महीने से आमूलचूल बदलाव करे गए हैं। उसी श्रृंखला में अब इस नए पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल का आज लॉन्च होने जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक कैजुअल परफॉर्मेंस लाइसेंस, जिसे हम CPL के नाम से जानते हैं, इसके लिए अप्लाई करना और उसकी प्रोसेसिंग आंशिक रूप से डिजिटल हो पाई थी। अब तक चली आ रही व्यवस्था के अनुसार इच्छुक व्यक्ति CPL के लिए ऑनलाइन अप्लाई तो कर सकते थे, परंतु उसके बाद विभिन्न स्टेक होल्डर्स जैसे पुलिस, फायर, इलेक्ट्रिकल, MCD इत्यादि विभागों से NOC मांगना और उन्हें रिकॉर्ड पर लाकर CPL को प्रोसेस करने की प्रक्रिया मैनुअल ही थी, जिसमें अक्सर काफी समय लग जाता था। ऑडिटोरियम, अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया पूर्ण रूप से मैनुअल ही चली आ रही थी। अब नवीन पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल के लॉन्च के साथ ये सभी प्रक्रियाएं पूर्णतः ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे समय और ऊर्जा की बचत होगी तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा। माननीय उपराज्यपाल महोदय ने समय समय पर लाइसेंसिंग विभाग की कार्य समीक्षा की है और हमें प्रेरित किया है कि हम लाइसेंसिंग की ज्यादा से ज्यादा प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी एवं सुगम बनाएं। इस दिशा में ये नवीन सुविधा एक महत्वपूर्ण प्रयास है। इसे विकसित करने में दिल्ली पुलिस के अलावा MCD और NIC की मुख्य भूमिका रही है, जिसके लिए ये दोनों मेरे आभार व बधाई के पात्र हैं। मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय दिल्ली को विश्वास दिलाता हूं कि हम आपके दिखाए हुए रास्ते पर पूर्ण समर्पण के साथ चलते रहेंगे और विश्वास रखता हूं कि आज लॉन्च होने जा रहे पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल का दिल्ली की जनता को सेवा करने का बेहतर मौका मिलेगा। यहाँ पे एक और बात मैं कहना चाहूंगा। विगत दिनों में ईटिंग एंड लॉजिंग हाउस पोर्टल सुविधा पूरी तरह ऑनलाइन करी गई थी। इस पारदर्शिता का एक उद्देश्य यह है कि जनता किसी प्रकार के छलावे में पड़कर दलाल, टाउट, मिडलमैन के चक्रों में ना पड़े। इस क्रम में अब पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल को पूर्णतः ऑनलाइन किया गया है। आप सबसे निवेदन है कि इस ऑनलाइन सेवा का प्रयोग करें, जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार के भ्रष्ट आचरण पर भी प्रभावी रोकथाम लगाई जा सके। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। है और दिल्ली एक तरीके से इकोनॉमिक सेंटर है, मे बी नॉट मुंबई, बट इकोनॉमिक सेंस में इसका महत्व एक स्थान है। दिल्ली को कल्चरल कैपिटल भी बनने की ज़रूरत है और
इसकी एक अलग पहचान होती है शहर की, और उसके बिना बात बनती नहीं। तो ये एक फाउंडेशन था जिसके तहत माननीय उपराज्यपाल ने काफ़ी समय पहले इसमें कई रिफॉर्म्स की हम लोगों को डायरेक्शन दिया था, और उसके बदौलत कुछ समय पहले ईटिंग जो हाउसेज हैं उनमें काफ़ी फेरबदल किया गया, उनकी प्रोसेस बदली गई, और बिल्कुल क्लियर किया गया कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या पेपर वर्क चाहिए एप्लीकेंट से, किस टाइमलाइन में वो डिसाइड हो जाए। तो वो एक फेज था। काफ़ी हद तक उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे एसोसिएशन हैं, उन्होंने देखा होगा, उन्हें महसूस किया होगा कि इसमें एक पॉजिटिविटी आई है, और वही कार्यवाही उसी का कंटिन्यूएशन है कि हम अम्यूज़मेंट के क्षेत्र में भी जो लाइसेंसिंग है उसको अच्छा कर सकें, ताकि दिल्ली में भी जो डिफरेंट किस्म के, चाहे आर्ट हो, चाहे प्ले, ड्रामा, लिटरेरी फेस्टिवल, फिल्म शूटिंग, सॉन्ग, डांस, ये सारे, अब तो दूसरी भी चीज़ें होने लगी, जैसे लेज़र शो, ड्रोन शो, ये आतिशबाजी, ये सब करने की ज़रूरत है। जो इंटरनेशनल लेवल पे हम देखें, कुछ शहर इसलिए जाने जाते हैं कि ये चीज़ वहाँ निकल के आती है, लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ, दूसरी जगह देखने को नहीं मिला। तो ये जो लाइसेंसिंग का एक फाउंडेशन ले किया गया है, ये बहुत अच्छा है, और इसमें सभी जो एजेंसियां हैं, दिल्ली पुलिस, एमसीडी, एनआईसी जिसका काफ़ी अहम रोल रहा है, फायर सर्विस, डीपीसीसी, इन सब लोगों ने एक साथ जुड़ के इसको एक अच्छी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की परिकल्पना की है, और जिसके और अच्छे आगे परिणाम आएंगे। The Municipal Corporation of Delhi, in collaboration with the National Informatics Center and Licensing Unit of Delhi Police, has unveiled the Unified Portal for Amusement Activities, a transformative platform aimed at enhancing the efficiency of licensing processes across Delhi. This initiative builds upon the success of the online module for licensing of eating and lodging establishments, previously launched in 2019, to now encompass performances at licensed, unlicensed premises, amusement parks, auditoriums, and video game parlors. The Unified Portal streamlines the application process, significantly reducing paperwork and simplifying submission requirements. By integrating various regulatory authorities such as municipal bodies, MCD, Delhi Fire Service and Delhi Police onto a single platform, the portal ensures seamless coordination and real-time processing of applications. Key features of the Unified Portal include simplified application procedures accessible from anywhere via an online platform, simultaneous submission to all concerned agencies for efficient processing, automated updates and notifications to applicants on their application status, easy correction of deficiencies in real time within the portal, transparent and streamlined approval process, ensuring statutory clearances are obtained promptly. For more information and to access the Unified Portal for Amusement Activities, visit etl.mcdonline.nic.in. मुख्य सचिव श्री नरेश कुमार जी, आयुक्त दिल्ली नगर निगम श्री अश्विनी कुमार जी, दिल्ली के पुलिस आयुक्त श्री संजय अरोड़ा जी, दिल्ली फायर सर्विसेज के डीजी श्री अतुल गर्ग जी, विशेष आयुक्त लाइसेंसिंग श्री रॉबिन हिबू जी, दिल्ली पुलिस के सभी वरिष्ठ अधिकारी एवं पुलिसकर्मी, यहाँ पर मौजूद सभी अतिथि, मीडिया के साथियों, आज का दिन दिल्ली की अर्थव्यवस्था और उद्यमियों के लिए एक बेहद खास दिन है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तथा कारोबार और उद्यमिता को आज लॉन्च की गए पोर्टल से अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रति जो सीरियसनेस ने देश को
एक बिजनेस इन्वायरमेंट क्रिएट करने का जो 10 सालों में मिसाल कायम की है, ये उसी का नतीजा है कि आज हम इस होगी बल्कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है। इसी से प्रेरणा लेते हुए हमने देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 वर्षों में अनेक बिजनेस फ्रेंडली कदम उठाए हैं। आप सभी को मालूम है कि पहले बिजनेस शुरू करने के लिए जो लाइसेंसिंग प्रक्रिया थी वो बहुत लंबी थी और थका देने वाली थी, जिसमें समय और धन दोनों की बर्बादी होती थी। आज लॉन्च किए गए पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल से अब एंटरप्रेन्योर्स को इन परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। अब ऑडिटोरियम्स, अम्यूजमेंट पार्क, वीडियो गेम पार्लर्स, म्यूजिकल एंड डांस परफॉर्मेंस, पब्लिक थिएटर परफॉर्मेंस, रामलीला का मंचन, सर्कस, रेसलिंग जैसे परफॉर्मेंस के लिए जो लाइसेंस पाना बहुत आसान हो जाए। इन सभी के लिए नए रेगुलेशंस का नोटिफिकेशन पिछले अक्टूबर में ही कर दिया गया था और आज दिल्ली की इकोनॉमी को मजबूत करने की दिशा में जिस पोर्टल की शुरुआत यहाँ से की गई है, उसके लिए मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर एमसीडी के पूर्व कमिश्नर मिस्टर ज्ञानेश भारती, डीपीसीसी के चेयरपर्सन, उनका भी नाम लेना चाहूँगा। उसके साथ साथ एनडीएमसी के पूर्व चेयरमैन मनोज यादव, सभी लोगों ने बहुत मेहनत से मिलकर इसमें काम किया और उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे। चीफ सेक्रेटरी श्री नरेश कुमार, उनके साथ साथ मिस्टर अश्विनी कुमार जो इस वक्त होम डिपार्टमेंट के हेड थे, जो टीम थी जिस तरीके से इस पोर्टल को बनाने का काम कर रही थी, मैं समझता हूँ कि शायद 7-8 मीटिंग तो हमारे लेवल पर भी हुई होंगी। जितनी परेशानियां थी उनको दूर किया गया और आज इस पोर्टल को लॉन्च किया गया। अब इस पोर्टल के जरिए लाइसेंस और इससे संबंधित दूसरी जो जरूरी एनओसीज वगैरह हैं ऑनलाइन प्रक्रिया से आपको हासिल हो जाएंगे। इसके लिए कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे न सिर्फ दिल्ली में बिजनेस को आसान बनाने में मदद मिलेगी, बल्कि बिजनेसमैन को भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इससे टाइम बाउंड मैनर में ट्रांसपेरेंसी के साथ लाइसेंस जारी किया जा सकेगा और इसमें जो बहुत बड़ा इल्ज़ाम हमेशा लगता था भ्रष्टाचार का कि यहाँ लाइसेंसिंग में करप्शन है, उसको भी हम दूर करने में सफल होंगे। जैसा कि आप सभी को पता भी है कि पिछले 2 वर्षों में हमने दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अलावा यहाँ की नाइट लाइफ और नाइट इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए हैं। तो होटल्स थे, वहाँ पर 24/7 खाने पीने की सुविधाओं की कमी हुआ करती थी। मुझे याद है कि होटल एसोसिएशन के लोग मुझसे मिले थे और उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो 5 स्टार और 4 स्टार होटल्स हैं उनमें 24/7 रेस्टोरेंट्स की सुविधा दी। दिल्ली हमारी राजधानी है और अगर यहाँ पर रात में 1 बजे कोई पैसेंजर आता है और उसको किसी 5 स्टार होटल में लॉज होने के बाद मालूम पड़ता है कि यहाँ के रेस्टोरेंट बंद हैं, तो आप ये सोचिए हमारे लिए कितनी शर्म की बात है। उसको हम लोगों ने दूर किया और जो और रेस्टोरेंट्स थे उनको जो 11 बजे का समय हुआ करता था उसको 1 बजे का समय अलाउ किया। ओपन डाइनिंग को भी हम लोगों ने शुरू किया और यहाँ पर जो आने वाले देशी और विदेशी पर्यटक हैं उनको भी एक नया एक्सपीरियंस मिलना शुरू किया। ये हर सिटी के अंदर जो प्रोग्रेसिव सिटी है उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है और ये मेरी कोशिश है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है दिल्ली के अंदर हो और उसको लागू किया जा रहा है। और यहाँ पर ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि पिछले 2 वर्षों में लॉजिस्टिक एंड कोरियर सर्विसेज, रिटेल ट्रेड, स्टोरेज मैनेजमेंट सर्विसेज से संबंधित करीब 700 कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स को 24/7 पर काम करने की इजाजत दी गई है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि ऐसे 314 एप्लीकेशंस जो 2016 से पेंडिंग थे
उनको मैंने विशेष आदेश लेकर अक्टूबर 2022 में 24/7 ऑपरेट करने की अनुमति दिलाई थी। यह आदेश जारी किया था कि ऐसे सभी मामलों का निपटारा समयबद्ध तरीके से हो और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा किया जाए। शायद इसी का असर है कि पिछले 2 सालों के अंदर करीब 700 लोगों को ये लाइसेंसेस 24/7 काम करने के लिए दिए हैं। भविष्य में भी इस तरह की कई और प्रतिष्ठानों को छूट दी जाएगी, जिससे दिल्ली को आर्थिक रूप से मजबूती मिले और रोजगार के नए अवसर मिले। इसके अलावा लाइसेंसिंग के ऑनलाइन प्रोसेस से उद्यमियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा और उसकी संख्या भी तेजी से बढ़ेगी। दोस्तों, पहले अलग अलग इवेंट्स के लिए लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ऑनलाइन थी, लेकिन इससे जुड़े बिल्डिंग डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट जैसी दूसरे विभागों से एनओसी की प्रक्रिया पाना जो है ऑफलाइन हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ डिले होती थी। और मुझे बताया गया कि कभी कभी 6 से 8 महीने एक लाइसेंस को लेने में लगते थे और हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो कितनी परेशानी थी। ये कहीं ना कहीं दिल्ली में कारोबार में जो मुश्किलें थी उसको बढ़ावा दे रहा था, और इसीलिए जो आज पोर्टल जो लॉन्च किया गया है उससे अब हमारे जो उद्यमी हैं उनको बहुत फायदा होगा, और सब कुछ ऑनलाइन हो जाने की वजह से उन्हें कहीं किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक बात आपसे और जरूर कहना चाहूँगा कि जो हम लोगों ने ईटिंग हाउस का भी जो पोर्टल लॉन्च किया, लोगों ने उसमें ऑनलाइन अप्लाई करना भी शुरू किया, लेकिन उसके बावजूद भी ये देखा गया कि बहुत सारे जो रेस्टोरेंट्स के ओनर हैं वो लोग जानबूझकर ऑफिस में विजिट करते थे कि हमारे लाइसेंस का क्या स्टेटस है, जबकि इसकी जरूरत नहीं थी। जॉइंट कमिश्नर लाइसेंसिंग यहाँ बैठे हुए हैं, वो अक्सर मुझे ब्रीफ करते रहे हैं। कभी कभी उनके ऑफिस में इतनी भीड़ हो जाती थी, शायद इसकी जरूरत नहीं होती थी, लेकिन उन्होंने उसको बहुत बखूबी हैंडल किया है। और आज सवेरे जब मुझे बता रहे थे, कहा कि अब एक भी व्यक्ति हमारे ऑफिस में लाइसेंस के लिए नहीं आता है। आज इसी की जरूरत है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आपको किसी एजेंट के माध्यम से इस लाइसेंस को लेने की भी जरूरत है। मैं आज आपसे एक चीज़ और शेयर करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग लाइसेंस को अप्लाई करने के बाद कभी किसी स्टेट के गवर्नर से मुझे फ़ोन कराते हैं कि मैंने लाइसेंस अप्लाई कर दिया है, साहब जरा उसमें जल्दी करा दीजिए, या कभी किसी चीफ मिनिस्टर से फ़ोन कराते हैं। मेरा एक ही जवाब होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ऑनलाइन है, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर होगा, और अगर उन्होंने सारे पेपर्स सही तरीके से अपलोड किए हैं, सारी इंफॉर्मेशन दी है, तो उनसे कहिए कि अपने घर बैठे वो आपके पास आकर आपको परेशान ना करें। मैं आज आपसे फिर यहाँ इस बात को कहना चाहूँगा कि आप इसको पूरी ईमानदारी से अप्लाई करने के बाद आराम से बैठें। अगर आपको कहीं कोई तकलीफ होती है तभी आप अप्रोच करें, अदरवाइज आपको सारी चीज़ें ऑनलाइन जो है दिखाई पड़ेगी कि आपकी इस लाइसेंस की पोजीशन क्या है। तो मैंने जो आपसे कहा है, मुझे यकीन है कि आप उसका ध्यान रखेंगे और ना ही अपना समय बर्बाद करेंगे, ना ही हमारे उन अधिकारियों का समय बर्बाद करेंगे जिनके पास आप जा